शराब तो पहले से ही बुरी चीज है। इसकी लत ने तो कितने घरों को बर्बाद किया है। मामी, ये बा ने भेजा है। मैं तो इतना डर गई थी कि भाग आई वहाँ से। कहाँ से? भवन मामा के घर से। तूने ही तो भेजा था डब्बा देने, भूल गई? हाँ, पर ऐसा क्या देखा तूने कि तू इतना डर गई? पता है, मामा बहुत गुस्सा हो रहे थे लीला मामी पर और मारने भी वाले थे। तुझे कितनी बार कहा है आनंदी, बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोला करते। उनका काम वो जाने, बच्चों का इससे कोई मतलब नहीं। अरे पर मैं थोड़ी ना कुछ। तू ही सीधा घुस गई होगी कमरे में। किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए ना। पर बा, वो तो बाहर ही थे। हाँ तो ठीक है ना, किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए होंगे भगवान मामा। लीला मामी भोली है, कुछ चीजें नहीं समझती, इसलिए मामा उन्हें टोकते रहते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, और उनका ध्यान भी तो रखते हैं ना। मामा कभी नहीं मारेंगे मामी को। हाथ उठाया था पर मारा नहीं। आ तो सच्ची बात है। बा, आनंदी को समझा दे, ऐसे ही कहीं भी घूमती रहती है, किसी के भी घर चली जाती है, जैसे कि पूरा गांव इसी का है। हाँ है, पूरा गांव मेरा है, मैं सबको जानती हूँ। आपकी तरह थोड़ी ना मोटा भाई, जो ना कभी किसी से बात करे, ना बड़ों की मदद करे। किसी का नौकर नहीं हूँ मैं कि कोई भी काम दे दे और मैं कर दूँ। खदेड़ी। कल्पेश, तू गधेड़ो। आनंदी, बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? पर किसी की मदद करने से कोई नौकर थोड़ी ना बन जाता है, और नौकर भी तो इंसान ही होता है ना, है ना बा? बराबर जी। किसी की मदद करना अच्छी बात होती है बेटा, तभी तो लोग आनंदी को इतना प्यार करते हैं। तो मैं क्या करूँ? सब मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? अरे गुस्सा क्यों हो गए? कल्पेश, जमीन है तो खाना तो खा लो। छोकराओं ने झगड़ा किए बिना कोई बात नहीं होती इनसे। रतन, भगवान का बर्ताव अपनी बहरी के साथ पहले से खराब ही है। आजकल तो बात बात में वो उसको नीचा दिखाता है। देख, लीला भली लड़की है, उसको प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। हाँ, पर भगवान के घर कोई कमी भी तो नहीं है ना लीला को। कभी कभार काम की परेशानी में दिमाग गर्म हो जाता है भगवान का। ये लापसी रतन बेन ने भेजी थी। ये इतनी कम लापसी रतन बेन ने भेजी है? मैंने तो डब्बा खोल के देखा भी नहीं। आनंदी जैसे लेकर आई थी, मैंने आपके सामने रख दी। मेरी रतन बेन को अच्छे से पता है कि मुझे लापसी कितनी पसंद है, तभी तो उन्होंने लापसी भेजी। कि तेरा काम है ना साली भिखारन। मैंने देख रतन, गांव के कई लोगों ने कई बार मुझसे कहा है कि हर दूसरे दिन भगवान के घर से लीला के रोने की आवाजें आती रहती है। कुछ लोगों को ना दूसरों की बुराई किए बिना चैन नहीं मिलता। खुद का घर तो संभलता नहीं, चले दूसरों के घरों में झांकने। अब तो जानते हैं ना भगवान को, वो पहले से ही जरा जोर से बोलता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो लीला को डांट रहा है। मारो भाई वो નથી। रतन, भाई माटे आटलो प्रेम होवो એ सारी बात है, मगर चिंगारी के बिना धुआं तो नहीं उठता ना। और अगर गांव के इतने सारे लोग ये बातें कर रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, मैं बात करूंगी भगवान से। लेकिन गांव वालों की बात पर मुझे अब भी भरोसा नहीं है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तू खा गई ना झूठी।
मैंने तो डब्बा खोल के भी नहीं देखा, मैंने देखा भी नहीं, मैंने नहीं खाई। अच्छा, तो तू जो बोलेगी वो मैं मान लूंगा, है चटोरी? मैंने छोड़ दो, मैंने नहीं खाई। उस औरत जब से मेरी जिंदगी में आई है, जिंदगी खराब कर दी है। क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? औलाद का सुख तो दिया नहीं जाता, दरोगा बनकर सवाल पूछती रहेगी मुझसे। तू मर क्यों नहीं जाती? मेरी छाती पे पड़ी है। बापू, बालिका वधू मतलब? ये क्या आनंदी? मारी रे मारी, आनो नाम पण आनंदी। ए टीवी की हीरोइन का नाम भी आनंदी है। ये भी मजानी बात नहीं, इन लोगों ने अपनी आनंदी का नाम ले लिया। पर इसका नाम आनंदी कैसे हो सकता है? आनंदी तो मारू नाम छे ने। बुद्धू, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। दुनिया में एक तू ही आनंदी नहीं है, बहुत सारी होंगी। पर इसका नाम आनंदी किसने रखा? उसके बाबा बापू ने रखा होगा ना। तू टीवी देखने चुपचाप। इसका नाम भी आनंदी है ना। ये भी तेरे जैसे डफोड़ होगी। मेरी जैसी होगी ना, बस। बालिका वधू, आ तो मारी सीरियल छे। वो भी आनंदी, मैं भी आनंदी। मारी रे मारी, आ तो मारी कहानी छे। मारी रे मारी, कितनी सुंदर है ना सारी चीजें। पर इतनी भारी टोकरी लेकर कैसे चलती होगी कड़वी बा? હું પણ એ જ સોચું છું, पर नानी बा कहती है उन्हें इसका वजन लगता ही नहीं है। खिचड़ी खाएगी लीला? नहीं दादी बा, मन नहीं है। क्यों? क्यों मन नहीं है तेरा? क्या हुआ? ताव बाव तो नहीं आव्यो ने? मतलब तबीयत तो ठीक है ना तेरी? फिर क्या हुआ? कहीं भगवान कुमार ने फिर से जंगलीपन तो नहीं दिखाया? जो दिख रही साचे साचू बोल। खटपट तो होती रहती है ना दादी बा। वो कल रतन बेन ने लापसी भेजी, वो थोड़ी कम आई थी तो वो गुस्सा हो गए। कहने लगे कि रतन बेन मेरी पसंद की चीज कम तो नहीं भेजेगी। दादी बाप, लापसी कम आई थी तो मैं क्या करूं? मैंने तो खाई भी नहीं थी, डब्बा भी खोलकर नहीं देखा था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसी बात पर हाथ उठाया उसने तुझ पर? नहीं नहीं दादी बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मारपीट नहीं करते। मैं भी आपको परेशान कर रही। बा ने तो कहा था कि मामा मामी को नहीं मारते हैं, तो फिर ये चोट कैसे आई? एक पोटाली से कुछ नहीं होगा भगवान भाई। चिंता मत कर, 4-4 पोटाली हैं। चल शुरू कर। भगवान मामा, मामा मैं कब से आपको पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो? कोई काम था? कुछ बताना था आपको।
हाँ तो बोल ना। वो बा ने इतनी कम लापसी नहीं भेजी थी, मैंने रास्ते में थोड़ी सी खा ली थी इसलिए कम हो गई। आपको लगा लीला मामी ने खाई ना, इसलिए उनसे झगड़ा किया ना। मैंने तो डब्बा खोल के देखा भी नहीं। आनंदी जैसे लेकर आई थी मैंने आपके सामने रख दी। पर उनकी कोई गलती नहीं थी, आपने ऐसे ही मार दिया मामी को। ये सब तुझसे किसने कहा? मामी ने? नहीं मामा, मामी तो कुछ भी नहीं बोली। वो तो मैंने देखा चोट का निशान, यहाँ उनके गर्दन के पास। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं आनंदी। तेरी मामी गौशाला में चारा डाल रही थी, बस वहीं खरोच आ गई। बाकी लापसी कम है किसने खाई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तने खबर छे ना मुझे लापसी कितनी पसंद है। तो अगली बार जब लापसी बने तो मेरे लिए थोड़ी और ले आना, ठीक है? चल जा तू। अरे रे, एक और भूल हो गई मुझसे। मुझे लगा आपने मारा मामी को। माफ कर दो मामा। हाँ, कोई बात नहीं। अब मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा, तू जा यहाँ से। क्या पी रही हो मामा? कुछ नहीं, शरबत है। शरबत? मुझे भी पीना है, दो ना मामा। ये बच्चों का शरबत नहीं है। बच्चों का अलग और बड़ों का अलग, ऐसा थोड़ी ना होता है। बाबू भी शरबत पीता है तो मुझे भी देते हैं, और मोटा भाई को भी। आनंदी कहा ना ये बच्चों का शरबत नहीं है, बहुत कड़वा है। आनंदी, जय श्री कृष्ण डॉक्टर बहन। आनंदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है, भगवान मामा मुझे शरबत नहीं दे रहे। बोल रहे बच्चों का शरबत नहीं है ये। डॉक्टर बहन तो पढ़ी है ना, इन्हें पिला दो। आनंदी, तुम घर से दूर यहाँ क्यों घूम रही हो? बच्चों का इस तरह अकेले बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। रतन बहन फिक्र कर रही होगी ना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आओ जो मामा। आनंदी ने मुझे यहाँ देख लिया है, कहीं रतन बेन को ना बता दे। ये कपड़ा तो बढ़िया लग रहा है नहीं? हाँ, लेकिन रंग कच्चा है इसका। ये तो घाटे का सौदा है। इसको वापस कर दो और अकाउंट सेटल कर लेना। जा। जय श्री कृष्ण सेठ जी। जय श्री कृष्ण कमलेश भाई। माफ करिए सेठ जी, वो क्या है ना, हम सबको आपसे मदद चाहिए। हाँ बोलो ना। आप कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, उसी बीच में दिवाली बहन तुम लोग ने। यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम से निकाला था ना मैंने। निकलो यहाँ से, चलो आ लो। अच्छा समझी, प्रेम जी के पास मेरी शिकायत करने आए हो। करो करो, जी भर के करो, पर एक बात याद रखना कि इस बिजनेस की मालकिन मैं हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अरे दिवाड़ी, तने के गलत फहमी थई हो लागे छे। ये लोग तेरी शिकायत करने नहीं आए हैं, ये तो मुझसे सलाह मांगने आए हैं। ये रेवा देने प्रेम जी, बहुत शाणो नहीं बन। इन कारीगर लोगों की नस नस को पहचानती हूँ मैं। इनकी जरूरत पड़ी ना तो किसी को भी बाप बना सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू एक काम करने दिवाड़ी, जा अंदर जाके कैबिन में बैठ, मैं तेरे लिए छाछ भिजवाता हूँ। जा। आप लोग दिवाड़ी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, बाहर गर्मी थोड़ी ज्यादा है। गर्मी में उसका दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है, पारा ऊपर रहता है उसका, इसलिए। और डिजाइन वाली बात मुझे पता है कमलेश भाई, वो उसने अपने लिए नहीं मंगाई थी। आपकी डिजाइन को बर्बाद नहीं होने देगी। वो क्या ना, एक प्रतियोगिता थी तो उसकी तैयारी कर रही थी, उसमें आपकी डिजाइन को भेजना था उसे, इसलिए मंगाई थी। लेकिन लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई। ऐसे देखने जाओ ना तो सब मेरी गलती है। तो मैं आप लोगों से मिले बिना इधर से चला गया, कुछ बातचीत नहीं हुई।
चलो जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप जो हमें इज्जत दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत हूँ। बस तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। जी सेठ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने सालों तक मैं तेरी गलतियों पर हमेशा पर्दा ही डालता आया हूं दिवाड़ी, और पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अरे डॉक्टर बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए बैठिए, आइए। डिग्री, डॉक्टर बहन कहाँ मिल गए तुझे? मैं वो मामा से मिलने गई थी ना, हाँ। तो वही। जय श्री कृष्ण शारदा बहन। जय श्री कृष्ण। कीमची भाई, माना आनंदी अपनी मामा से मिलने गई थी, लेकिन इतनी दूर अकेले ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी? कीमची भाई बच्ची है, वो नादान है, और भगवान भाई जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। ढाबे पे खुलेआम नशा कर रहे थे वो लोग। मैं मानती हूँ कि भगवान भाई के होते हुए आनंदी को कुछ भी नहीं हो सकता, पर वहां और भी तो लोग थे ना, और अनजान लोगों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं हम, बताइए। इसलिए मैं आनंदी को यहाँ लेकर आई। आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर बहन, जो आप आनंदी को वहां से यहाँ लेकर आ गई। आपकी बात सच है, मैं आनंदी को समझाऊंगा। आनंदी, क्यों इतना दूर गई थी तू? बोल। अब आएगा मजा। बड़ी हीरोइन बन रही है ना आजकल। बा ऐसी डांट लगाएंगे कि वो भवन मामा के लिए तूने जो लापसी भेजी थी ना, तो मैंने रास्ते में थोड़ी सी खा ली थी। तुम मामा को लगा कि लीला मामी ने खाई है, तो वो बहुत गुस्सा हुए और मामी को मारा भी। मैंने देखी चोट यहाँ पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। भूल मारी, मार मामी ने काफी पड़ी, तो बस यही बताने में गई थी कि वो फिर से मामी पर गुस्सा ना हो। मगर मुझे मामा ने बताया कि वो चोट मामी को गौशाला में लगी थी। यहाँ કયું ને એકવાર સંભળાતું નથી? અહીંયા दूसरों पर आरोप ना लगे ये सोचकर अपनी गलती को सामने रखना बहुत हिम्मत का काम होता है आनंदी। दिकरी, लीला मामी को मामा नहीं मारते। घर का काम करते हुए तो चोट लगती है ना? सच्ची? मामा नहीं मारते मामी को ना? ए दिकरी, आई आओ इधर। शाबाश, ऐसे ही हमेशा सच बोलना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आनंदी, तुम्हारे बापू बिल्कुल सही कह रहे। चलो वादा करो, घर से बिना बताए इतनी दूर अकेले फिर कभी नहीं जाओगी। वादा। चल आनंदी, पसीने से कपड़े गीले हो गए होंगे ना, बदली ले चल। हाँ जा जा, जल्दी कपड़े बदल ले, फिर प्रेम जी काकू के साथ वीडियो कॉल करेंगे। जब से गांव वालों को रिश्वत देकर नागजी भाई यहाँ के सरपंच बने हैं ना, सब कुछ बदल गया है।
इस गांव में पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। किंची भाई बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए आप दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। पर यहाँ का माहौल तो आप देख ही रहे हैं ना। ट्राई एस्टेट में खुलेआम लोग नशा कर रहे और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी हार का बहुत दुख है मुझे, पर मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर ये बात भी तो सच है ना कि पिंजी भाई के चले जाने के बाद आपका साथ कमजोर पड़ गया है। पर ना एक चीज है जो बार बार मुझे खटकती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सच बताएंगे ना? हाँ, बोलिए ना। क्या वाकई में बरसों पहले आनंदी और जिगर का बाल विवाह नहीं हुआ था? बच्चों को सच और ईमानदारी की राह दिखाने वाले बड़े क्या स्वयं उसी राह पर चल पाते हैं?